अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वी हैव टू स्टार्ट सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट विच इज़ एडवांसमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर तो आप अपने प्रीवियस लेक्चर को अंडरस्टैंड किए तो आपको अगला जो रोड मैप होगा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था कि आप एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। उस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, और फाइनेंस के मुताबिक आपने तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन हैं उसको फंड एलोकेट करने हैं, राइट। उसके बाद फिर आपने ये देखना कि जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्शन के स्टार्ट के बाद प्रोडक्शन जब स्टार्ट होती है तब क्या होता है? कॉस्टिंग। आप कॉस्टिंग को फोकस करते हैं। ओके, तो इसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, कंट्रोलिंग भी इन्वॉल्व है और सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट भी इन्वॉल्व है, राइट। तो इस वजह से आज से जो भी इंशाल्लाह हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। उसके मुताबिक आपकी जो है कमिंग जितनी भी ट्रेनिंग का जो रोड मैप है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं ये भी बताता चलूँ। लेट्स से कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पे आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो तो क्या करेंगे? डू यू हैव सम आइडिया प्लीज, एनी वन ऑफ यू? सर मैं समझा नहीं सवाल, जरा रिपीट कीजिए। ये कंसल्टेंट लेवल में आ जाता है। लेट्स से कि आपने किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो तो हम वहां पे जाके पहले हमारा क्या काम होगा? तो ये मैं सर डाटा कंसल्टेंट्स इकट्ठा करेंगे ना? एग्जैक्टली डेटा इकट्ठा करेंगे। वेरी गुड, प्रोडक्शन क्या है, सेल्स क्या है और वेरी क्या गुड, इन्वायरमेंट है, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, एक्सपेंसेस क्या ब्रिलियंट, है और रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। वेरी गुड। तो आपका काम क्या होगा? यू हैव टू कलेक्ट डेटा, इनिशियल डेटा। उस डेटा के बाद आप फिर ये देखते हैं कि इनको कितने यूजर्स चाहिए। फिर यूजर्स के एसएपी के टर्म में डिफरेंट यूजर्स होते हैं। प्रोफेशनल यूजर होते हैं, टेक्निकल यूजर होते हैं और लिमिटेड यूजर्स होते हैं। ओके, तो ये भी आपने जरा फोकस करने। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, अच्छा इसमें तो एक तो आपने कंसल्टेंट बीइंग अ कंसल्टेंट इंडस्ट्री का डेटा को कलेक्ट करके ना एससीपी को इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड ये भी आपने देखना है कि भाई जो डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं वो किस बेस पे एग्जीक्यूट होंगी? सेल्स वॉल्यूम की बेस पे एग्जीक्यूट होंगी। क्लियर? जी सर। आप माशा से फाइनेंस के इसमें एक्सपर्ट सब बैठे हुए हैं। देखें, अब यहाँ पे हमने टोटल कितने अमाउंट निकाली थी? आई थिंक 130 मिलियन, 140 मिलियन ओवरऑल। मीन 140 मिलियन, वहां से 140 मिलियन की जो टोटल सेल्स वॉल्यूम है पर मंथ। अब ये देखना होगा कि कंपनी क्या इस सेल्स वॉल्यूम की प्रोडक्शन सेल्फ फाइनेंस से करती है या कस्टमर की एडवांस पेमेंट से करती है। बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल आपके क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए बताएं जरा प्लीज। लेट्स से आप अपने अपने इंडस्ट्री में फाइनेंस मैनेजर हैं, वहां पे ये सूरत हाल आती है, आप क्या करेंगे? आपकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? सर मैं समझा नहीं, कौन सी कंडीशन का आप कह रहे हैं। लेट्स से यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और वहां पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अपनी जो फाइनेंस है उसको इन्वेस्ट करने के बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी फिनिश गुड बनती है, फिर आप उसको सेल आउट करते हैं, देन आप पेमेंट रिसीव करते हैं कस्टमर से। दिस इज ऑप्शन नंबर वन। सेकेंड ऑप्शन इज आप प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, और उससे आप कुछ परसेंटेज एडवांस में लेते हैं। तो आप कौन सी स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करेंगे? और दोनों में ये आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप उसको जरा चेक थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट एंड यू हैव टू एलोबरेट प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि इसके जो एक होते हैं ना उसके जो बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी आपने इसको हाईलाइट करने। ओके, तो आपके ख्याल में कौन से ऑप्शंस को चूज करना चाहिए, ऑप्शन वन या ऑप्शन टू? सर आई थिंक ऑप्शन 2 ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है ना। ऑप्शन टू की बात करें आप? जी सर।
अब बास का ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आपको एडवांस में पेमेंट नहीं करती, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर। तब क्या अच्छा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं भाई आप हमें डिलीवर करें तो हम आपको वो करते हैं, पेमेंट कर देंगे, पेमेंट ऑन डिलीवरी। और यू नो कि जैसे टेंडर आता है, टेंडर जब आता है तो टेंडर में क्या होता है, आप जो है वो गवर्नमेंट आपसे ये कहते हैं कि भाई आप पहले हमें अपनी सर्विसेज या गुड्स जो भी है वो प्रोवाइड करें, देन हम आपको पेमेंट करेंगे। ऐसे ही जी सर। ओके। अच्छा, तो ये आपका सेल्स वॉल्यूम कितना है, 7 लाख बॉटल्स पर मंथ। सर ये स्क्रीन शो हो रही है, आपकी दिखा रही है मुझे मेरे पास? ओके स्टूडेंट, तो टारगेट आपका है 700,000 बॉटल्स पर मंथ। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमारा रोड मैप क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट्स। ओके, अच्छा, फिनिश प्रोडक्ट आपने कहाँ पे क्रिएट करनी है, फिनिश प्रोडक्ट आप करते हैं लॉजिस्टिक्स, एमएम, देन मटेरियल मास्टर, देन मटेरियल। We have two options to create materials. One is create special. अब इसमें रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, ऑपरेटिंग सप्लाईज हैं, ट्रेडिंग सप्लाईज हैं। तो काफ़ी इसमें हमारे पास नॉन वैल्यूटेड मटेरियल, मटेरियल नॉन स्टॉक मटेरियल, पैकेजिंग, एम्प्टी सर्विसेज एटसेट्रा सो ऑन। तो आपने अपनी जो भी कंसर्न मटेरियल है आपने उसको क्रिएट करने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट, सो वी विल क्लिक, वी विल चूज MMF1। MMF1 इज योर टी कोड। ओके, अब यहाँ पे काइंडली एक काम कीजिएगा, कोड्स सबके सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ FG 10001, तो आप सब ने सेम वो यूज करने हैं और आपकी जो बाकी जो है वो डिफरेंट होगी। FG 10001, FG स्टैंड फॉर फिनिश कोड 1001। इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ पे आप चूज करेंगे एक्वा लाइफ। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आर गिवन हेयर। तो चूंकि हमारी बेवरेजेस है ना, तो बेवरेजेस किस में आती है, देखें यहाँ पे कोई बेवरेजेस का ऑप्शन है, अगर बेवरेजेस का ऑप्शन है तो आप उसको चूज कर लो, अदरवाइज एक मिनट जो है ऊपर वो फिर इसको जो है ना, नहीं इसमें नहीं, सर्वर में नहीं, एक्वा लाइफ को आप चूज कर लें। ओके, देन फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट हम देखते हैं, इसमें आपके पास आती हैं फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट, ये फिनिश प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद आप एंटर प्रेस करो। ओके, अगर इस तरह का इशू आए ना तो आप कोई भी बॉटल, नहीं बॉटल को, बॉटल देख लेते हैं। ओके, तो अभी हमने जो भी चूज किया है तो करली आपने सेम फिनिश प्रोडक्ट को चूज कर लें। अब ये एरर क्यों आता है, वो बैक एंड के पे एक लंबी सी कहानी है, तो इस वजह से टाइम की कमी के निस्बत मैंने इसको वो कर दिया, इग्नोर कर दी। ओके, नेक्स्ट स्टेप, this is finished product and finished product is used for sale, so we will choose basic data 1, sales organization data 1, sales organization data 2, देन आप आ जाएं जनरल प्लान डेटा 1, आप आ जाएं उसके बाद अकाउंटिंग 1। ओके, तो जो जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे चूज किए इन सबको आपने एज इट इज चूज करने के बाद एंटर प्रेस कर दो। ओके, स्टोरेज, अब यहाँ पे हमें देना होगा अपना प्लान कोड, स्टोरेज लोकेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Boys, can you tell me we have created sales data or not? I think we didn't create sales organization. In enterprise structure, I think we didn't create sales organization data. So come to backend.
क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा चाहिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो बैकएंड पे डिफाइंड होकर हम उसको पुट कर पाएंगे। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन डेफिनेशन, देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, define check, read, define copy, read check, sales organization. This is your sales department. Define sales organization. Okay, new entry SOPB, sales organization PB01। काइंडली जो है ना आपका ये कंपनी कोड, ये लास्ट में उसमें वो कीजिएगा। तो सेल्स ORG, हाँ वो PB सर क्या है? PB01, ये जो कंपनी कोड है ना, वो मैंने अपने कंपनी कोड यहाँ पे लिख दिया। हालांकि एक कंपनी कोड थी आपकी OB01, लेकिन यहाँ पे मैंने PB01 का लिखा हुआ है, क्योंकि अब हम PB01 को कंटिन्यू करेंगे। राइट सर। स्टैटिस्टिक करेंसी आपकी आ जाएगी P11। और बाकी आपको मालूम है कि जब भी कोई आपका लेटर हेड बनते हैं तो उसमें वो हेडर एंड फुटर होते हैं, तो वो आपकी मर्जी की, उसमें जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज आप उसको स्किप कर दें। एंटर, एंटर अगेन एंड कंट्रोल एस। काइंडली कोड आपने प्लीज याद रखिएगा। अच्छा, कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पे जस्ट आप कंट्री मेंशन कर दें और इसको एंटर कर दें और इसको सेव कर दें। एंटर सेव। यहाँ पे एक चीज आगे हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत ही लॉजिकली। अच्छा, ओके, कम बैक। SOPB, डिफाइन चेक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? देखिए स्टूडेंट, आपको जैसे मालूम है कि पेप्सी है, नेस्ले है, कोका कोला है, जो भी इंडस्ट्री से आज के वैसे भी मतलब कि वो काफ़ी सीज़न है ना ये इन मशरूबात का, तो आप किसी भी फैक्ट्री में जब जाते हैं, किसी गुजर के जाते हैं, तो उनसे कहते हैं कि यार हमें एक पेप्सी की बोतल दो दें, पेप्सी वालों से। आपको देंगे वो? क्यों नहीं देंगे भाई? फैक्ट्री उनके, तो उनको देना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं देते, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी है कि हम जो है कम से कम इतनी क्वांटिटी में हम दे सकते हैं। जैसे कि हमें शहताज शुगर मिल के साथ हमने एक ट्रांजैक्शन की, तो उनकी सबसे जो मिनिमम ऑर्डर है ना, मिनिमम 50,000 मेट्रिक टन। अगर आपने चीनी लेनी है ना शहताज शुगर मिल से, तो कम से कम 50,000 टन का आप उनको ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको चीनी देंगे, वो 1 किलो भी आपको नहीं दे सकते। ओके, तो ये आपने बताना कि भाई आपके जो सेल्स है, क्या वो डायरेक्ट होनी चाहिए या इनडायरेक्ट? आप बता सकते हैं ये जो पेप्सी है ये कैसे सेल करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? आई थिंक डायरेक्ट ही है ना? नो, इनडायरेक्ट है। हाउ इनडायरेक्ट? देखें, आपने पेप्सी लेनी है, आप कहाँ से लेते हैं? शॉप से लेते हैं। इवन कि आप जो ना ये जो पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनसे भी नहीं ले सकते। ओके, तो वो होती है आपकी इनडायरेक्ट सेल, और ये होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब यहाँ पे लॉजिकल पॉइंट, पेप्सी के आई थिंक इस्लामाबाद में इसकी वो फैक्ट्री है, शावर में है, गुजरांवाला में है, लाहौर में है, कराची में, इन 5 सिटीज में है। लेकिन पेप्सी थ्रू आउट पाकिस्तान सेल होती है। कैसे सेल होती है? देखिए, पेप्सी ने हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्टैब्लिश किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेल करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है होलसेलर को, होलसेलर फिर रिटेलर को, रिटेलर के बाद एंड यूजर। ओके, तो यहाँ पे आपने ये डिफाइन करना है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा होगा। ये बताएंगे स्टडी को इजी करना है या मीडियम करना है या हार्ड लेवल पे लेके आना, जल्दी से बताएं, हरी अप। किस चीज को सर? इस ये जो ट्रेनिंग अभी हमने स्टार्ट की है ना, आज से जो इंशाल्लाह हम लोगों ने फोकस करने, मीडियम पे लेके आने, इजी लेवल पे लेके आने या हार्ड लेवल पे लेके आने? तो मीडियम में देखो ठीक है। चलो कोई बात, मीडियम पे लेके आते हैं।
अच्छा देखें, हमारी कंपनी कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। तो हम पाकिस्तान के चारों सूबों में, यानी कि लाहौर हो गया, कराची, पेशावर, कोयटा, ओके, हम इन 4 सिटीज में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकते हैं। वरना मेरा इरादा था कि हम हर जिले में लेके आते। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं LC LD लाहौर डिस्ट्रीब्यूशन और PB01। अच्छा, इसके बाद KT कराची डिस्ट्रीब्यूशन, PD स्टैंड फॉर पेशावर डिस्ट्रीब्यूशन। सर एक क्वेश्चन है इधर। यस प्लीज। सर यहाँ पर जब हम अपनी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे तो हम LD के लिए कैपेबल होंगे या LD के आगे कुछ और लिखना पड़ेगा कोड देते वक्त? ब्रिलियंट। क्योंकि आगे लाहौर डिस्ट्रीब्यूशन वो तो मैं GS01 कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में LD लिखना है या LD के आगे अपना कोड लगाना है? हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने, माशाल्लाह से, ब्रिलियंट। क्योंकि अगर आपने LD लिखा ना तो वो तो कॉपी हो जाएगी, क्योंकि LD तो PB के है ना डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग ने अपनी अपनी डिफाइन करनी है। तो आप क्या करेंगे? L LG KG PG QT QG। यानी सर इसमें दो की सिर्फ ऑप्शन है, 2 डिजिट्स के ये ऑप्शन है 2 इसमें? डिजिट्स आते हैं। अच्छा चलो ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये भी लॉजिक है कि 2 डिजिट्स कहाँ पे होते हैं, 4 डिजिट्स कहाँ पे होते हैं, इसके कोई मुझे लॉजिक बता सकते हैं? ये आपका काम था कि मुझसे पूछे, सर जी ये क्या वजह है, कहीं पे हम 2 लगा रहे हैं, कहीं पे हम 3 लगा रहे हैं, कहीं पे हम 4 लगा रहे हैं, ये मसला क्या है, ये चक्कर क्या है जी? या तो आप बताएं, क्योंकि ये आपका सवाल था, आपने पूछा नहीं, लिहाजा आप मुझे इसका आंसर दें। सर यहाँ पर मेरे ख्याल में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। वही भाई, क्यों 2 डिजिट्स हैं? इससे पहले अभी हमने वो बनाया नहीं था, वो क्या उसे कहते हैं, क्या उसे कहते हैं यार, वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, वो 4 डिजिट्स का था। तो जी यहाँ पे जी 2 डिजिट्स का क्यों आ रहा है? लॉजिक क्या है? सर नहीं सर अभी कोई जेम नहीं पड़ रहा। शाबाश। अगर आपको याद है कि अभी जो पिछले हमने वो बनाया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने 4 डिजिट्स का कोड बनाया था, तो उसने सिस्टम ने आपसे एड्रेस भी पूछे, ओके। यहाँ जी पे जी उसने एड्रेस आपसे नहीं पूछा। कुछ चीजें नोट भी किया करने का क्या हो रहा है। और SCP, आई थिंक SCP के अंदर वही अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अकाउंट फाइनेंस वाले जो है ना, ये थोड़ा से ना वो भी होना चाहिए, क्या हो सके, जैसे ISA के बंदे नहीं होते, इंटेलिजेंस के जो बंदे होते एजेंसी के, वैसे। क्योंकि जी मतलब कि जी देखिए, आपने पैसों का हिसाब रखना है, तो कोई आपको डॉज ना कर सके। और आपने ये भी देखना भाई कौन बंदा मिस्टेक कर रहा है, कौन, बहुत इस तरह की। ये आपको मैं इंशाल्लाह एक स्पेशल इसमें एक सेमिनार करवाऊंगा, व्हाट क्वालिटीज शुड बी in a finance manager, in a professional finance manager, ओके। ये मुझे याद करेगा मिस्टर गौहर, ये इंशाल्लाह एक स्पेशल में इसकी ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह, ओके, ताकि हाँ। सर इसमें अगर हमें सबमिट करना है लाहौर में वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, तो देखिए, अगर तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अभी, इसने मैं अभी इनको बहुत लॉजिकल का आंसर देता हूँ। आपका जो है ना क्वेश्चन, अभी मैं उसी की तरफ आने वाला था। लॉजिक इज क्लियर? अच्छा, दूसरी देखें, हाँ, 2 डिजिट्स का ये कि देखें, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। आप मुझे ये बताओ, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन सर ये डिपेंडेंट है। ये कौन बोला है? मुनीब बोला। मुनीब वैसे बोलता है कम है, लेकिन जब बोलता है सही बोलता है, डिपेंडेंट है। क्योंकि आगे वो इनके वेंडर्स होंगे देखिए, वो कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि पेप्सी जो है ना, पेप्सी भाई, वो पेप्सी हेड ऑफिस से आएगी तो आप आगे सेल कर पाएंगे। दूसरी बात, प्राइस कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन के पास नहीं होती। अब डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मर्जी से प्राइस तो नहीं बढ़ा सकता, अपनी मर्जी से प्राइस तो नहीं कम कर सकता, ओके। और जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट चाहे तो प्राइस को कम कर सकता है, चाहे तो प्राइस को इंक्रीज कर सकता है।
अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि रमज़ान में क्या हुआ, बहुत से लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ था, तो फिर पेप्सी कोका कोला ने क्या किया, ऑफर्स देना शुरू कर दिया। अगर आपको नॉलेज हो ना, तो फिर भी लोगों ने इसको मतलब कि अवेयर नहीं किया, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। ये चीज़ें आपने देखनी है कि भाई किसकी क्या अथॉरिटी है। वो जो इंडिपेंडेंट है ना, उसके अलग से जैसे कि बिजनेस वो आया था, अभी आपका एड्रेस आया था, सब कुछ आया था। ओके, इसका एड्रेस नहीं आया था, इसका मतलब कि जिसका एड्रेस नहीं है वो डिपेंडेंट है, जिसका एड्रेस है वो इंडिपेंडेंट है, राइट। अब एक बहुत अच्छा सवाल ये आया था कि लेट्स से कि सर अब लाहौर है, लाहौर में भी लाहौर एक डिवीजन है। अब डिवीजन के अंदर डिफरेंट वो आते हैं, क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ऐसे ही ना। तो जैसे कि रावलपिंडी एक डिवीजन है। अच्छा, मैं एक जगह बात करते कि डिवीजन है, तो कुछ स्टूडेंट परेशान से थे, मैंने बोला कि क्या बात है, परेशान होकर बैठा कहते सर ये डिवीजन क्या होता है। तो ये मतलब के हाल है, डिवीजन बेसिकली कहते हैं डिवीजन इज कम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये एक होता है कमिश्नर, कमिश्नर बेसिकली होता है आपका डिवीजन का, फिर आपका आता है डिप्टी कमिश्नर, फिर आता है असिस्टेंट कमिश्नर। तो असिस्टेंट कमिश्नर किसका होता है, एक कमिश्नर हो गया ना, कमिश्नर। एक आपका होता है डीसी, एक आपका होता है एसी, ये आपने नाम सुने होंगे, जिनका कोई काम नहीं है, बस ये कि करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम के करते रहना। तो डीसी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट जो है डिफरेंट सिटीज पे मुश्तमिल होता है। जो सिटीज का हो ना उसको हम कहते हैं एसी, डिस्ट्रिक्ट का हो डीसी, और जो डिवीजन का उसको हम कहते हैं कमिश्नर। उसके ऊपर कौन होता है जी, सेक्टर कमांडर। सेक्टर कमांडर, वो तो आर्मी की बात है। मैं सबसे ऊपर से बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो ये वो चीज़ है सेल्स, एक मिनट, सेल्स ऑफिस। हाँ, ये वो चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं ना कि जैसे कि लाहौर एक डिवीजन है, बल्कि पिंडी की बात करूँ तो पिंडी एक डिवीजन है, और पिंडी में आपका डिस्ट्रिक्ट झेलम आता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, डिस्ट्रिक्ट मंडी बाउद्दीन आता है, गुजरखान डिस्ट्रिक्ट या तहसील है किसकी, डिस्ट्रिक्ट और पिंडी। तो फिर आप जो है ना डिस्ट्रिक्ट में जितने सिटीज आते हैं, फिर सिटीज को आपने लेके आने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, डिस्ट्रिक्ट को आप लेके आएंगे इसमें सेल्स ऑफिस में। ओके, SOFP सेल्स ऑफिस, ये हम करते हैं उसको हम कहाँ पे लेके आते हैं, सिटीज में। अच्छा, ये सिटीज में भी आ सकता है, इसको जो है ना जीपी में ले आते हैं, चलिए। ओके, GP PP01, जीपी स्टैंड फॉर, अब देखिए ये इसने एड्रेस पूछा आपसे। अब मिसाल के तौर पे आप पूछ सकते हैं ये क्या बात, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी या क्या होगा, ये कंपनी का एक आउटलेट होता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी पेप्सी की, हैदरी बेवरेजेस आगे जो इनके डिफरेंट प्लांट्स जहाँ पे लगे हुए, इनको कुछ हद तक अथॉरिटी दी जाती है। अब वो कौन सी अथॉरिटी होती है, इंटरनल मैनेजमेंट। देखें जो फार्मूला होता है ना, जो प्रोडक्शन का जो फार्मूला होता है वो तो हेड ऑफिस की तरफ से ही आता है, जो एसओपी से वो हेड ऑफिस की तरफ से आती है। बाकी आपने की जो इंटरनल मैटर्स हैं, एम्प्लॉयज को हायर करना, और बाकी जो सेल्स के ऊपर या वेंडर्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो आपकी इंटरनल में आते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो था ना क्वेश्चन, वो ये था कि लेट से क्या हम लाहौर में बनाते ना, तो हम यहाँ पे SOFP और SOFL करते, लाहौर करते, SOF कराची करते, तो फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट सिटीज बना लेते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि सिंपल करना है या मीडियम करना है। सर उसको मतलब नंबरिंग भी दे सकते हैं, लाहौर 001 कराची 002। हाँ, नंबरिंग में आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए आसानी होगी क्योंकि बास का जब आप डेटा करते हैं ना फ्रंट एंड के ऊपर, तो कंफ्यूजन हो जाती है, भाई ये 0001 किसका है,
ओके, मतलब जैसे कि आपने कहा कि हम नंबरिंग भी दे सकते हैं, एग्जैक्टली यू कैन गिव न्यूमेरिक नंबर, लेकिन आप को फ्रंट एंड पे ये मसला कि भाई कैसा ये किसका है, सेल ऑफिस है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है क्या नहीं, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मिक्स अप हो जाती है, खिचड़ी पक जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है SOF, एस फॉर सेल ऑफिस, पी फॉर PP01 कंपनी पार्क बेवरेजेस। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि गिरगित का कोई एड्रेस है, गिरगित किस में आता है, ये जेबी में कौन सा, मुजफ्फराबाद में लेके आ जाए, मुजफ्फराबाद कश्मीर में आता है ना। हुंजा आता है सर गिलगित में, तो आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान एक अलग स्टेट है सर। अलग, हाँ तभी उसको हमने अलग कर दिया कि उसके अंदर गिरगित है, स्कर्दू है, हाँ हुंजा है, जो भी है उसको भी हम कर दिए। इसका वो कौन है, इसका वो कैपिटल कौन है जी, गिलगित ही है। गिरगित, गिलगित है सर। गिरगित स्पेलिंग क्या है, GIL गिरगित। जी अच्छा, इसका पोस्टल कोड क्या है, 95,000, और गिरगित तो यहाँ पर लिखना है। यहाँ कर दूंगा। हाउस नंबर 1 कंट्री पी के, पीओ बॉक्स आपका 9500। ओके, इंट्रेंड सेव करते हैं। ओके, ये ले। नेक्स्ट है आपका सेल्स ग्रुप। अब सेल्स ग्रुप क्या होता है, ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि अगर तो आपने एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट आपको मालूम है कि कहाँ से होती है एक्सपोर्ट, पेशावर से, फैसलाबाद से। ये बॉयज जल्दी से बताएं, एक्सपोर्ट हम कहाँ से करते हैं, कराची से। कराची से होता है ना सर, और इसके अलावा बाकी पेशावर से भी कुछ चीजें जाती हैं और डिफरेंट एरिया से, सियालकोट भी है। हाँ एयरपोर्ट भी है। अच्छा, एक होता है ड्राई पोर्ट, एक होता है सी पोर्ट। कोई बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई पोर्ट एंड सी पोर्ट? तो ड्राई पोर्ट तो ये सी पोर्ट तो हो गया ना, हमारे गवादर और कराची पोर्ट है। और ड्राई पोर्ट जो है ये सिटीज में आई थिंक है, जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है कंडक्ट। कोई एग्जांपल? हाउ मेनी ड्राई सर कार्गो है ना, एक तो हमारे एयरपोर्ट्स पे होती है ना कार्गोस। हाउ मेनी ड्राई पोर्ट्स आर इन पाकिस्तान? तो सर आइडिया नहीं है। हाउ मेनी ड्राई हमारी पोर्ट्स? ये 2 3 5 रेल, मिस्टर घोड़ा, आपके अलावा भी कोई तो कोई बोले ना, आपने तो नहीं ठेक उठा के रखा है बोलने का, बाकी भी जरा पार्टिसिपेट कीजिए, करें प्लीज। दो तीन दिन आते म्यूट होके बैठे हैं सर। यस, हैं और सोचें, पेशावर में भी है, फैसलाबाद में भी है, मियाँ चन्नू में भी है, हैदराबाद में भी है। अच्छा, ये जो बिग सिटीज है ना पाकिस्तान के, जैसे इंडस्ट्री आपका आ गया, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में है ड्राई पोर्ट, एक ही है सर। कहाँ पे? ये I-10 है। अच्छा, I-10 ओके। तो अगर तो आपने एक्सपोर्ट करनी है ना, तो एक्सपोर्ट के लिए एक स्पेशल ग्रुप बना दिया जाता है। ओके, उसका काम क्या होता है, जस्ट इंटरनेशनल सेल्स को फोकस करना, नॉट डोमेस्टिक सेल। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपना जो एक्सपोर्ट का सेंटर कहाँ पे बनाती है। SGP, ये 3 डिजिट्स के, हम इसको कराची कर देते हैं, PB01 एंटर एंड सेव। अच्छा, अब अगला काम क्या है, असाइनमेंट का। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरिंग कर देना। कम टू असाइनमेंट। ओके, असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। अच्छा, एक मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं SAP इंटीग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन सेल्स एंड सर्विसेज क्लाउड।
तो वो भी ये वो चीज़ें इसमें आती हैं। ओके, जब आप सेल्स को करते हैं ना, तो उसमें एक तो आपका जो अपना सर्वर जो एसएपी को आपने क्लाइंट को इंस्टॉलेशन करके देनी है, तो उसमें भी ये चीज़ आप जो है फोकस करते हैं। असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं, जस्ट क्लिक ऑन पोजीशन, कहता है SOP B। ओके, कंपनी कोड कहता है PB01, एंटर एंड सेव, एंटर एंड कम बैक। असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं, कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। ओके, तो हम यहाँ पे जो कंपनी का जो है ना सेल्स डिपार्टमेंट, उसके साथ इसको असाइन कर देंगे। न्यू एंट्री, अब ये क्या बात भाई, कहीं पे न्यू एंट्री आ रही है, कभी न्यू एंट्री का ऑप्शन ही नहीं है, ये क्या बात है। SOPB, ओके, क्या था LD आ गया, SOPB आगे D, SOPAPD, SOPB, और क्या था QD, ये नहीं, सेव, कम बैक। असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे डिवीजन का इसके साथ क्या काम भाई, कोई बता सकते हैं, व्हाट इज डिवीजन एंड व्हाई वी आर असाइनिंग डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कौन बताएगा प्लीज, जल्दी से बताएं। देखिए, ये मैंने आपसे पहले दिन ये कहा था कि आपने मुझसे सवालात करने हैं, तो इस तरह के सवालात हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये सवाल पूछे आप, बल्कि उल्टा मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझसे ये सवाल करें, तो ये आपका काम था कि मुझसे सवाल क्या करें। एनीवे, नेक्स्ट टाइम से जो है ना, आप लोगों ने काइंडली इस तरह की क्वेरीज करनी है, अदरवाइज अगर मैंने की तो आपने आंसर ना दिया तो जुर्माना भी हो सकते हैं। तो न्यू एंट्री SOPB, यहाँ पे हमने दिए है SOPB और PW फॉर वाटर एंड PJ फॉर जूस। तो प्लीज बताएं कि जो डिवीजन है इसके साथ क्या काम है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जल्दी से बताएं, हरी अप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें डिफरेंट डिवीजन में डिफरेंट प्रोडक्शन हो रही है ना, ये PW में वाटर हो रहा है और PJ में जो डिवीजन है उसमें जूसेस की जो है सप्लाईज हो रही है। ये अगर आप थोड़ा सा सिनेरियो देखें ना, बैक एंड पे बहुत जबरदस्त किस्म का माशाल्लाह से। पहले क्या हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट को कंपनी कोड के साथ असाइन कर दिया। सेकंड में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन कर दिया। थर्ड में क्या है, डिवीजन को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ चेंज कर दिया। अब डिवीजन बेसिकली पार्ट है प्लांट का, तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के पास डिस्ट्रीब्यूशन भी है, डिवीजन भी है, यानी कि प्लांट भी है और सेल्स वो है डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। अब ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, जूस है। अब ये मैंगो जूस है, कस्टमर कहता है भाई हमें वो चाहिए, एप्पल जूस चाहिए या ग्रेप जूस चाहिए, तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको वही चीज़ प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपको मैं एक मज़े की बात बता दूं, ये आपको पता है कि ये एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, यू नो एनर्जी ड्रिंक्स। आपको पता है कि ये कंपनी की तरफ से एक स्पेशल एरिया को टारगेट किया जाता है, भाई किन एरियाज में एनर्जी ड्रिंक सेल होती है। मुझे आप एक बात बताएं, एक आपके पास विलेज है, एक आपके पास आता है ये सिटी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जो जहाँ पर माशाल्लाह बर्गर फैमिलीज रहती हैं, तो एनर्जी ड्रिंक कहाँ पे सेल होगी ज़्यादातर? सिटी साइड, क्योंकि देहाती लोग तो माशाल्लाह से वो पीते हैं, लस्सी वगैरह पीते हैं ना, उनको तो पता नहीं होता ये क्या चीज़ होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड के मुताबिक
आप जो है ये देखते हैं कि भाई कौन सा एरिया है, हमने वहां पे कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। ओके, नेक्स्ट सेटअप सेल्स एरिया। सर मार्केट को टारगेट करते हैं ना इसमें, जो रिक्वायरमेंट होती है जिनमें। ये एग्जैक्टली। ओके, आप देखिए इसमें क्या चीज आ रही है। अच्छा, इसमें क्या चीज है, जल्दी से बताएं, इसमें किन किन चीजों को आपस में हम इंटरलिंक कर रहे हैं, जल्दी से बताएं प्लीज। सेल ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन। तीन चीजें यहाँ पे। पहले था सेल्स डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ असाइन किया गया, फिर सेल्स डिपार्टमेंट को डिवीजन के साथ असाइन कर दिया गया। अब सेल्स डिपार्टमेंट को डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को आपस में इकट्ठा लिंक कर देना। ओके, जी सर। क्या था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्या था LT। अब यहाँ पे एक और चीज, we have 4 divisions and we have 4 distribution channels and we just have 2 divisions. So आपने ये भी देखना है क्या जो divisions हैं आपने दोनों वहां पे क्या जो distributions हैं दोनों को आपने क्या जो आपके पास distributions हैं क्या दोनों प्रोडक्ट्स को उधर लॉन्च करने KW LD PJ ये ले। ओके, अगर आपके पास टाइम है ना, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि सर जी हमें तो सा डिफिकल्ट वो इन्वायरमेंट बना के दें, फिर क्या करना है, आपके पास 4 डिविजन्स है ना, चार को दो दो 4 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो 4 को दो डिविजन्स असाइन कर दें तो आपके पास 8 डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू 8 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अकॉर्डिंग टू डिवीजन। Okay, next is assign sales office to sales area। अब जैसे कि हमने सेल्स ऑफिस कहाँ पे बनाए, जीबी assign sales office to sales area। अब यहाँ पे न्यू एंट्री आ गई, SOPB LD PW SOFP SOPB LD PJ SOFP ये दें। देखिए अभी जो प्रीवियस में आपने जो सेल्स एरिया में जो डिफाइन किया एज इट इज आपने यहाँ पे सेल्स ऑफिस के साथ असाइन करना है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस। असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस। अच्छा, सेल ग्रुप की डिफरेंट जो है इंडस्ट्री डिफरेंट उसको अपनी स्ट्रेटजी प्रोसेस के मुताबिक यूज करती है। SOFP SGP ये। ओके, लास्ट वन इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लांट। न्यू एंट्री SOFP गलत हो गया, PB डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या था, DL प्लांट PL PB गलत हो गया। PLP1 SOPB LD
अच्छा एल डी था PLP PLP1 ये ले। तो अच्छा बॉयज, आप सब ने काइंडली एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को कैरी कर दें एंड दैट इज लाहौर, ओके, ताकि डाटा जो है वो मिक्स अप ना हो। ओके, necessary configuration of an enterprise structure of SES distribution we have created। SES organization आपके पास कौन सा था? अच्छा, ये अपना अपना कोड चेंज कीजिए। PL क्या था? PLP1 प्लान कोड SL01 SOPP डिस्ट्रीब्यूशन चले LT। ये ज़रा प्लीज नोट कीजिए, कंपनी कोड PB01 डजंट एग्जिट और हैज नॉट बीन फुली मेंटेन। Come to backend, close this one, come to logistics journal। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं मटेरियल मास्टर, देन आप आ जाएं बेसिक सेटिंग्स, मेंटेन कंपनी कोड्स फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, पोजीशन PB01, ईयर क्या आज 2024, पीरियड कौन से 7, एंटर एंड सेव। Okay, now come back। Come to material types, define attributes of material type, this is very important। देखिए हमारे पास बेसिकली दो तरह के मटेरियल्स हैं, एक है रॉ मटेरियल, एक है फिनिश प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप आ जाए फिनिश प्रोडक्ट पर के ROH, आपने सैपियंस स्टैंड को फोकस करना है, इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक ऑन क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग, देन पोजीशन, क्लिक अगेन PLP1, गिव यू प्लान कोड। अच्छा, इन दोनों पे टिक करके इसको सेव कर दें। रॉ मटेरियल को भी आपने इसी तरह से करना है और फिनिश प्रोडक्ट को भी आपने अपडेट करना है। हम बैक FERT, तो हमने कौन सा लिया था? हमने ये पे आ जाए, FERT इसमें से देखें, FERT finished goods, अच्छा इसको ओपन करके, तो ये जो है ना, ये एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट, इसको अनटिक कर दें और इसको बाकी ये यहाँ पे सेव कर दें। तो आपने जब भी यूज करना है ना, वो फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो यूज करना है, आपने फिनिश गुड्स सैपियंस को यूज करना है, बल्कि फिनिश प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम यहाँ पे। प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट, ये ओके, कम बैक, select this, double click on this one, position, click again और PLP1 प्लान कोड देंगे, वेरिएशन एरिया आपका प्लान कोड ही कहलाते हैं, डबल क्लिक इसमें कर दें, दोनों पे क्लिक कर दो और सेव कर दें।
ओके, नाउ वी हैव टू क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट। इसको रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश के लिए /n और mmf1। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें फिनिश प्रोडक्ट सैपियंस आना चाहिए यहाँ इधर। एक तो स्टैंडर्ड आ रहा है, ये सैपियंस आ गया। ओके, और कोड था सबने काइंड यही यूज करने प्लीज, FG10001। अच्छा, इसको जरा हम वापस आके इसको जरा चेक करते हैं। एक आपके पास स्टैंडर्ड भी है, उसके भी हम चेक कर लेते हैं। FG10001 ये ले। ओके, बेसिक डेटा, देन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा 1 और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा 2। देन आप आ जाएं जनरल प्लान डेटा 1, देन अकाउंटिंग 1। तो बॉयज, अच्छा इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा PLP1 और SL01 SOPBLD एंटर। अच्छा, अब आपसे ये कह रहे हैं मटेरियल लेजर मस्ट बी सेट प्रोडक्टिव फॉर रिलेशन एरिया। ओके, नो प्रॉब्लम, कम बैक। ओके। अब यहाँ पे ये जो एरर दे रहा है, बेसिकली इसका पर्पस है कि जब देखें, जब हमने फिनिश प्रोडक्ट बनानी है उसमें कॉस्टिंग भी तो होगी ना। क्या ख्याल है आपका? ये स्टूडेंट्स तरफ पार्टिसिपेट कीजिए ऐसे ही। जी सर। जी बिल्कुल। कॉस्टिंग के लिए हम मटेरियल लेजर को यूज करते हैं। ओके, तो कॉस्टिंग के लिए हम कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे? कॉस्टिंग के लिए कौन सा मॉड्यूल? कंट्रोलिंग सर। शाबाश, गुड। अच्छा, कंट्रोलिंग के बाद हम आते हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में यहाँ पे आ जाए एक्चुअल कॉस्टिंग मटेरियल लेजर। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाए एक्टिवेट मटेरियल लेजर फॉर वेरिएशन एरिया, चूज दिस वन। चेक मटेरियल लेजर सेटिंग्स, प्लांट कोड क्या था? PLP1। नो, कम बैक, इसको एग्जीक्यूट करें। ओके, दिस इज वाटर टैंक। ये देखें यहाँ पे आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन होगी उसमें कंट्रोलिंग भी शामिल होनी है। तो हमने क्या काम किया? प्रोडक्शन जो है ना, ये प्लांट किसी में आता है? प्रोडक्शन में आता है। प्रोडक्शन को हमें कॉस्टिंग के साथ भी असाइन कर दिया ताकि हम वहाँ पे उसकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो कॉस्टिंग, वो इसको इजीली कैलकुलेट कर सके। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसको बॉयज अच्छी तरह से आपने स्टडी करनी। और आमतौर पे क्या होता है कि चूँकि हम माशा से जो है ना, हम चाहते हैं कि हमें चीज़ें जो है ना बहुत इजी मिले, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको वो चीज़ इजी नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा। कम बैक। अच्छा, एक्टिवेट मटेरियल लेजर। ओके, पोजीशन PLP1। अच्छा, मुझे जल्दी से बताएं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन एरिया, क्या होता है? आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं सवाल? अच्छा, वैल्यूएशन मीन आपका जो है ना वो क्या उसे कहते हैं? प्लांट। ओके, प्लांट को यहाँ पे आते हैं।
PLP1 मैंने सामने लिखा भी था PLP1 तक आपको पता चल सके। ये क्या PLP1 तो यहाँ पे है, आ नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे देखिए इसका स्टेटस जो है वो आ रहा है, हाइड आ रहा है, ऐसे ही है। जी अच्छा assign currency to assign currency types to define material ledger types, इसको पहले हम एक्टिवेट करेंगे। और यहाँ पे आप आ जाएं मटेरियल, यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है 0001। अच्छा इसको सेलेक्ट करें, डबल क्लिक पे आ जाए और नहीं इसको जो है करके, हाँ ठीक है उसी को हम ले लेते हैं ML TS मटेरियल लेजर सेपियंस। ओके इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ ऑलरेडी गिवन है TP। कम बैक, बल्कि आप लोग मैंने ये काम करें कि 0001 को यूज करें, ओके, ताकि आपको कोई ट्रबल ना हो। assign material ledger types to variation area। ओके न्यू एंट्री PLP1 मटेरियल लेजर टाइप 0001 कर दें आप एंड सेव। तमाम स्टूडेंट जो है 0001 को ही यूज करेंगे। ओके कम बैक, activate material ledger type for variation area, activate position PLP1। अब देखिए यहाँ पे रेड आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था ना, अब रेड आ रहा है। एक्टिवेट कर दें प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है ट्रांजैक्शन बेस्ड आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन होगी। ओके अच्छा अब आप इसको एंटर कर दें एंड सेव। ये आपका जो है स्टेटस PLP1, ये रेड आ रहा है, इसको रेड नहीं आना चाहिए। अच्छा एक मिनट, PLP1 मैं क्या काम करते हैं, जरा बैक पे और assign material ledger types to variation area। जो मटेरियल लेजर है टाइप उसको हम जरा चेंज करते हैं। 0001 की जगह हम उसको PLP1 9000। अच्छा ऑलरेडी है तो हम वापस पोजीशन PLP1 यहाँ पे 9000। अब यहाँ तो ग्रीन हो चुके हैं, आप देखें उधर क्या होगा। एक्टिवेट PLP1, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अलहमदुलिल्लाह ग्रीन हो चुके। ओके अच्छा जी यस
यस यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज। अच्छा एक दफा इसको जो है रिफ्रेश कर दें। ओके ये सेपियंस को यहाँ पे आना चाहिए। सेपियंस कहाँ पे? सेपियंस FG10001 1001 आ गया। बेसिक डेटा 1 एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा 1 डेटा 2 प्लांट कहाँ पे? जनरल प्लांट डेटा 1 एंड अकाउंटिंग 1। अच्छा बाकी जो नहीं ये वेयर हाउस का क्या करना है ये इंशाल्लाह आगे जब हम काम करेंगे तो मैं आपको उस टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। PLP1 सर ये क्वेश्चन था सर। यस सर ये मटेरियल जो हमने FG1001 यही सेलेक्ट करेंगे हम? FG1001 ये तो मैंने एक कोड दिया हुआ ना, जैसे कि भी जैसे कि हमें 7 मटेरियल्स को क्रिएट करना होगा। तो पहला मटेरियल का क्या कोड होगा? FG1001, सेकंड का FG1002, 3 4 5 इस तरह से हमने उनको नंबर देनी है। ठीक है सर। LT ओके ये फिर आ रहा है। अब ये देख क्वेश्चन मार्क्स में देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन मार्क आपसे कहते हैं कि it's required to activate materializer via transaction OMX2 OMX3 OMX1। अच्छा फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन है ये वाली। अच्छा जी देखिए अभी तक हमसे एक रॉ मटेरियल फिनिश गुड ही क्रिएट नहीं हुआ। ओके कम टू कंट्रोलिंग। उसके बाद आप आ जाएं प्रोडक्ट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, मटेरियल लेजर। अच्छा फिर उसके बाद आप आ जाएं एक्चुअल कॉस्टिंग, इसमें आई थिंक नहीं है, इसमें भी सेट प्राइसिंग, इसमें भी नहीं है। come to environment, come to production starter, CKM start। ओके क्योंकि एरर में आपसे ये कह रहा था ना। अच्छा अब इसमें हम ये करते हैं कि प्लांट कोड आपका यहाँ पे आ गया, आप इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करें। आई थिंक आज इसको हम यहाँ तक फोकस करते हैं। ये जो हमारा जो एरर आता है ना इसको ज़रा कंफर्म कर दें और इसको चेक भी करते हैं। तो कल इंशाल्लाह जो है हम फोकस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिनिश गुड एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर। सर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं? No, this is not for sales and distribution. This is for overall production process. आपके प्रोडक्शन में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है, आपके प्रोडक्शन में मटेरियल मैनेजमेंट भी आती है, तो आपके प्रोडक्शन में जो है वो भी आती है, क्या उसे कहते हैं, और क्या आता है, प्रोडक्शन भी आती है। 3 चीज़ इसमें आती है। तो ये तीनों के लिए कंपलसरी है। अब आप बैकग्राउंड प्रोसेस टेस्ट रन इसको अनटिक करें और इसको फिर दोबारा एग्जीक्यूट करें। अनलॉक मटेरियल्स इन प्लांट। अच्छा आप फिर वापस आ जाएं और फिर वापस आए, आप बैकग्राउंड प्रोसेस को टिक करें, एग्जीक्यूट करें। अच्छा ओके मटेरियल ऑलरेडी अच्छा ये आ गया। अब एक काम करें अनटिक कर दें बैकग्राउंड प्रोसेस को, टिक कर दें टेस्ट रन को और एग्जीक्यूट करें। अच्छा आप दोनों को कर दें और फिर एग्जीक्यूट करें। चलें वापस आ जाए।
इसको क्लोज कर दें और F1 FG 1001 आ गया, बेसिक डेटा 1। और क्या था आपका, सेल्स डेटा 1, सेल्स डेटा 2, प्लांट जनरल प्लांट डेटा 1, अकाउंटिंग 1। PLP1 SOPB LD अल्हम्दुलिल्लाह एरर सॉल्व हो चुके। ओके, अच्छा तो पहली जो हमारी प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है, 600 ml बॉटल। तो यहाँ पे आप दे दें 600 ml फिल्ड बॉटल। बॉटल की स्पेलिंग ठीक है ना, गलत होगी, डबल टी बॉटल PB01। काइंडली आपने अपने जो कंपनी कोड से लास्ट में मेंशन कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद बेस यूनिट ऑफ मेजर। आप मुझे एक बात बताएं, आप आगे जाते हैं शॉपिंग करने, आपने चीनी पत्ती या चावल जो भी लेने हैं, दुकानदार को क्या कहता है, भाई मुझे 2 किलो या 5 किलो 10 किलो चीनी पत्ती चावल जो भी है दे दें, ऐसे कहते हैं ना आप उसको ये तो नहीं कह सकते भाई मुझे जी 2 सर। फीट 2 मीटर चावल दे दें, ऐसा हो सकता है? या आपने दूध लेने जाना या दही लेने जाना हो तो आप उसको बोले यार मुझे 10 फुट दही दे दे या अगर जी आपने सर। पेप्सी लेनी हो तो उसको बोला मुझे 2 किलो पेप्सी दे दो, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो बेस्ट यूनिट ऑफ मेजर होगा वो आपकी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक आपने एडजस्ट करने। बॉटल है ना, बॉटल को हम किस में लेके आते हैं, क्वांटिटी में। भाई 5 10 15 20 1000 2000 जितनी भी है हम क्वांटिटी यूज करते हैं, तो क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ईच, सर ये ईच। फिल्ड बॉटल है तो इसमें लीटर नहीं आएगा, कितना लीटर है इसमें? शाबाश, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, वो हमने ऊपर मेंशन कर दिया ना 600 ml फिल्ड बॉटल। लेकिन जब आपने सेल आउट करने तो आप क्वांटिटी में सेल करेंगे, 1 लाख बोतल 2 लाख बोतल 5 लाख बोतल, ये तो क्वांटिटी आ रही है ना, उसको हम बेच मेजर कहते हैं। अच्छा, मटेरियल ग्रुप आप यूज करोगे क्या, तो OLPC बॉटल्स देखिए यहाँ पे है, मटेरियल बॉटल आइटम OLPC, जरा चेक करें वो क्या था, बेवरेजेस। मटेरियल ग्रुप आपका क्या है, बेवरेजेस। ओके, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। डिवीजन क्या था, PW। अब जहां पे देखें वी हैव 2 डिविजन्स, वन फॉर वाटर एंड वन फॉर जूस। तो हमने यहाँ पे किसको किया, वाटर को। लैब ऑफिस, इसमें देखें अगर कोई आपका लैब ऑफिस लेबोरेटरी 1 इसको हम दे देते हैं, क्योंकि भाई आपके जो प्रोडक्ट है ना बिना इंस्पेक्शन के आप उसको मार्केट में लेके नहीं आ सकते। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखें ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट आपके जो बॉटल है कितनी है, 600 ml। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ग्रॉस वेट कितना होगा, 550 ग्राम, नेट वेट 500 ग्राम। ओके, बेसिक डेटा 1 में आपने जस्ट ये डेटा को पुटअप करने हैं, उसके बाद आप एंटर करेंगे तो डायरेक्ट जो हमने चूज किया था आप उस पर चले जाएंगे। डिवीजन आपके ये आ गया, यूनिट सेल्स यूनिट, हाँ सेल्स यूनिट आपने क्या देना, देखिए एक तो आपके आते हैं ना बेस यूनिट, एक होती है सेल्स यूनिट। जैसे कि शुगर है, चीनी, वो उसकी बेस यूनिट क्या होती है, केजी, लेकिन जब उसको सेल किया जाता है ना तो वो मेट्रिक टन में किया जाता है। ओके, क्वांटिटी उसकी चेंज हो जाती है। तो ये बैग आ गया। बैग में हम इसको कार्टन में लेके आते हैं, कार्टन। ओके, अच्छा फिर उसके बाद आप यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये देखिए यहाँ पे मेंशन करनी है आपने, कितनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम मेंशन कर सकते हैं, 1 लाख बॉटल है और एक कार्टन में आती हैं आपके तकरीबन 500 बॉटल्स। एक कार्टन में 12 वो पेट होता है, पेट।
पेट इज समथिंग एल्स, कार्टन एक अलग चीज़ है। 500 बॉटल्स आती हैं, तो पर के हम ना क्वांटिटी का हम 100 यूज़ करते हैं। एक कार्टन में 100 बॉटल्स आती हैं, तो 1 लाख बॉटल्स के लिए हमें कितने कार्टन चाहिए? 1000। दिमाग तेज है माशाल्लाह। ये दोनों ने जवाब दिया, दोनों जो है ना माशा से अपने अपने ग्रुप में काफ़ी इंटेलिजेंट है, दोनों ने जवाब दिया। ये महारत है माशाल्लाह। तो मिनिमम कितना होगा? 1000। ओके, मिनिमम डिले क्वांटिटी ये स्किप करते हैं। एंटर। अच्छा, वो आपसे पूछा कि एक कार्टन में कितने लेके आनी है? 100 ईच। एंटर अगेन। अच्छा, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं कि मटेरियल ग्रुप क्या करना है इसमें? इसमें आइटम कैटेगरी ग्रुप, कॉन्फ़िगरेशन है, और स्ट्रक्चर है, सर्विस एक्सपेंस है, पैकेजिंग है। इसमें देखिए वो है आपका प्रोडक्शन वगैरह, प्रोडक्शन नहीं है तो इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ओके, एंटर। अब यहाँ पे हम आते हैं प्लांट डेटा वन में। अच्छा, प्लांट डेटा वन में आपके पास यूनिट ऑफ इशू, ये बेसिकली आपका आता है कि आपने जो वेयर हाउस से या प्रोडक्शन से जो है यूनिट्स को इशू करना है। यूनिट ऑफ इशू जो है ईच आएगा, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वेयर हाउस डिपार्टमेंट जब अपना प्रोडक्ट्स को इशू करेगा ना तो ईच में करेगा। नीचे आप देख लें मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड, भाई फूड आइटम है ना, इसकी भी कोई वो एक होती है कि लाइफ वैल्यू होती है, ये भी आपने बताना है कि उसकी मैक्सिमम स्टोरेज वैल्यू क्या, स्टोरेज पीरियड क्या होगा, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, कितना। ओके, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर लें। अच्छा, मैच्योरेशन टाइम, शेफ लाइफ टाइम, ये इसको स्किप कर दें, प्रेस एंटर। अच्छा, यहाँ पे है वेरिएशन क्लास। वेरिएशन क्लास जो है 7920 आप यूज करेंगे फॉर फिनिश प्रोडक्ट, 3000 यूज करेंगे आप उसके लिए, किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए। तो प्राइस कंट्रोल आपने यूज करने हैं स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है इसकी? यहाँ पे था 35 करें, 40 करें? नहीं 40, ये तो हम 35 करते हैं। वैसे ये कितने की बॉटल मिलती है हाफ लीटर की? ये सर यही रेट है सर। 80 की, चलिए इसको 40 करते हैं। प्राइस यहाँ पे मेंशन करेंगे 40। प्राइस यूनिट 1 आएगा, इट्स मीन 1 रुपीज, सॉरी ₹40 पर यूनिट। एक बॉटल की कीमत कितनी है? 40 रुपीज। करंट पीरियड आपका 07, ये आना चाहिए। ओके, तो यहां से आप इसको सेव कर दें। अच्छा, ये तो इशू आ रहा है, वेरिएशन क्लास नॉट अलाउड फॉर मटेरियल टाइप, रिपोर्ट दिस वन। DAF0, बल्कि एक काम करते हैं, लेट मी गेट अगेन प्लीज, क्योंकि उसमें जो है देखिए DITCT आ रहा था, इसका आपने काइंडली ध्यान करने कहीं चेंज ना हो जाए। अच्छा, FG1001 बेसिक डेटा 1 से, और इसको करना है देन प्लांट, देन आपका जाएगा अकाउंटिंग, एंटर, PLP1 SL01 और SOPBLT।
600 MT water each for LPC PW 001 550, यहाँ पे आप ग्राम कर दें 500 और एंटर। यहाँ पे आपका आ जाएगा सेल्स यूनिट कार्टन। अच्छा 1000 एंटर। 1 carton is equal to 100 each, एंटर अगेन। और यहाँ पे ये क्या था बेसिकली, इसमें हमने क्या करना था, ओके एंटर अगेन, एंटर अगेन। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लास देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ओके और आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है कि इसका जो व्यू भी काफी डिफरेंट है। तो इस प्राइस यहाँ पे देखेंगे प्राइस 40 कंट्रोल, ओके एंटर अगेन एंड यस। Field structure category is defined as required field. स्टूडेंट ये ज़रा प्लीज़ एरर नोट कीजिए और इंशाल्लाह इसको मैं चेक करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसको हम पहले डिफाइन कर लेंगे फिनिश गुड को, फिर उसके बाद हम कस्टमर को डिफाइन करेंगे और देन इंशाल्लाह प्रोसेस जो है हम जो सेल्स जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ओके तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे ये क्लियर हो जाए और जब भी इश्यूज आए तो आपने उसको नोट करके फिर मुझे प्रेजेंट करने। थैंक यू सो मच।